Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture. And the topic for today's lecture is house to live. And what all topics we'll be covering: types of houses, some special houses, roofs of houses, people who build houses, and a wood house. These all topics we'll be covering in the unit. Before starting the lecture, we'll be doing a very small. Match the house to the correct material used to build them. There are four pictures in which different kinds of houses are made with different kinds of material, and we have to match with the correct material from which the house is being made. First of all, see this. This is made up of what? This is made up of snow. This is made up of snow. This is made up of wood. Wood. This is made up of mud, and this is made up of this is made yeah. This is made up of snow, and this one is made up of canvas. Now let's start the chapter. We all need house to live in. House protects us from harsh weather conditions, animals and thieves, and we feel safe in a house. हम सबको एक घर चाहिए होता है बेटा रहने के लिए, एंड हाउस हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है? हार्श वेदर कंडीशन से, यानी कि जो बहुत बेकार वेदर हो जाता है. हार्श मीन्स एक ऐसा वेदर जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, विच इज वेरी हार्ड वेदर कंडीशन से, एनिमल से और थीफ से हमें हाउस प्रोटेक्ट करता है, और हमें हाउस में कैसा फील होता है? सेफ फील होता है. Now there are types of houses. First type of house is permanent house. Houses made up of bricks, concrete, iron, wood and cement are called पक्का और permanent houses. कौन से होते हैं permanent houses? जो brick से, concrete से, iron से, wood and cement से बने हुए होते हैं. और permanent house को हम पक्का house भी बोलते हैं. They are strong houses. कैसे houses हैं ये? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्यों? क्योंकि ये बने हुए हैं ब्रिक से, कंक्रीट, आयरन, वुड एंड सीमेंट. पक्का हाउसेस कैन बी सिंगल और मल्टी स्टोरीड. पक्का हाउसेस कैसे होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे कैन बी ओनली अ सिंगल फ्लोर हाउस, और वो मल्टी स्टोरी भी हो सकती है. मल्टी स्टोरी मीन्स एक ही घर के अंदर ऊपर तक छत भी बनी होती है. देयर आर टू अपार्टमेंट्स मेड इन अ सिंगल हाउस. That is a multi-storied permanent house, and this is the picture of a pakka house. We can see it is made up of wood, iron, concrete, brick and cement. Second type of house is a temporary house. Some houses are made up of mud, bamboo, straw, dry leaves and thatch. कुछ घर कैसे होते हैं बेटा? जो मड से, मिट्टी, बैम्बू, स्ट्रॉ से, ड्राई लीव्स और थैच से बने होते हैं. और ये हाउसेस कौन से होते हैं? कच्चा और टेम्पररी हाउसेस. यानी कि कच्चा हाउस का दूसरा नाम क्या है? टेम्पररी हाउस का दूसरा नाम क्या है? कच्चा हाउसेस. ये किससे बने हैं? मड से, बैम्बू, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स और थैच से बने होते हैं. और ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इसलिए इन्हें हम कच्चा और टेम्पररी हाउसेस बोलते हैं. दे आर वीक हाउसेस. कैसे हाउसेस होते हैं ये? वीक होते हैं, ये जल्दी से टूट जाते हैं. दे आर चीप एंड इजी टू बिल्ड. कैसे होते हैं? चीप होते हैं, यानी कि बहुत सस्ते होते हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान होता है. एंड इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज अ कच्चा हाउस मेड अप ऑफ मड से बना हुआ है, बैम्बूज से बना हुआ है. वो तरीके के घर बेटा जो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? वीक होते हैं, कच्चे होते हैं, इसलिए हम इन्हें कच्चा हाउस और टेम्पररी हाउस कहते हैं. एंड इन द पिक्चर वी कैन सी अ पक्का हाउस एंड अ कच्चा हाउस. नेक्स्ट, सम स्पेशल हाउस. People who live at very cold places made houses with blocks of ice. जो लोग कहाँ पर रहते हैं? बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर रहते हैं, यानी कि कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं, वो अपना घर किससे बनाते हैं? ब्लॉक्स ऑफ आइस. And these houses are called igloos. Eskimos lives in igloo. जो बर्फ के घर होते हैं बेटा वो क्या कहलाए जाते हैं? इग्लू. इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ आइस, ब्लॉक्स ऑफ आइस. और इग्लू में कौन रहते हैं? एस्किमोज रहते हैं. सम पीपल लाइक सोल्जर्स और कैंपर्स लिव इन टेंट्स इन देयर कैंप्स. जो कैंपर्स होते हैं, यानी कि जो कैंप में रहते हैं, या सोल्जर्स होते हैं, वो अपना कैंप किस में बनाते हैं? टेंट में बना लेते हैं, यानी कि उनका घर क्या है? टेंट है. They are made up of canvas cloth and can be rolled and taken to any place. और जो टेंट होते हैं
वो किससे बने होते हैं? कैनवस के क्लॉथ से बने होते हैं, और हम उनको रोल कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, एंड दे कैन बी टेकन टू एनी प्लेस। यानी कि हम अपने टेंट को रोल कर सकते हैं जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, और टेंट को रोल करके साथ में अपने ले जा सकते हैं। People living in Kashmir have houses on boats that floats on water, and these are made up of wood. जो लोग कश्मीर में रहते हैं उनके उनके पास कैसे घर होते हैं? जो बोट पे बने होते हैं, और वो बोट जो वाटर पे फ्लोट करती है। एंड दीज आर मेड अप ऑफ वुड, यानी कि जो हाउस बोट होती है, यानी कि जो बोट में जो बोट के जैसे हाउस होते हैं, वो कहाँ पर है? कश्मीर में है। कश्मीर के लोग वैसे बनाते हैं ऐसे घर, और वो किससे बने होते हैं? वुड से बने होते हैं। एंड दीज हाउसेज आर कॉल्ड हाउस बोट। ऐसे घर जो बोट पे होते हैं और पानी में फ्लो करते हैं, उस घर का नाम क्या होता है बेटा? हाउस बोट होता है। इन द पिक्चर वी कैन सी ऑल थ्री टाइप्स ऑफ हाउसेज: इग्लू, टेंट्स एंड हाउस बोट। सी दिस इज अ इग्लू मेड अप ऑफ आइस। किससे बना हुआ है? आइस से बना हुआ है। ये क्या है? टेंट। टेंट किससे बना हुआ होता है बेटा? कैनवस क्लॉथ से, और रोल किया जा सकता है। दिस इज अ कैनवस क्लॉथ एंड इट कैन बी पैक्ड एंड रोल्ड एंड टेकन टू एनी प्लेस। एंड दिस इज अ हाउस बोट। वी कैन सी कि एक बोट में घर बना हुआ है, एंड इट इज फ्लोटिंग इन दी वाटर। सो दिस इज अ हाउस बोट। एंड इग्लू में कौन रहता है? एस्किमोज। टेंट में कौन रहता है? सोल्जर्स रहते हैं। हाउस बोट में कश्मीर के लोग रहते हैं। दीज आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेज दैट आर देयर in our country. A point to remember: a teep is a tall tent shaped like a cone. टीप क्या होता है? एक लंबा सा टेंट होता है। हम पिक्चर में देख सकते हैं, एक बहुत लंबा सा टेंट है, और किसकी शेप में है बेटा? कोन की शेप में। सी, एक कोन ऐसे ही होता है। सी, तो टीप क्या है? टॉल टेंट होता है कोन की शेप में। टीप्स वर ऑफन सेट अप इन अ सर्कल एंड फैमिली ग्रुप सेट अप नेक्स्ट टू ईच अदर। टीप क्या होते हैं? ऑफन सेट अप इन अ सर्कल। सर्कल की शेप में ये आगे आगे चलते हैं, और फैमिली ग्रुप सेटअप नेक्स्ट टू ईच अदर। हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक से आगे एक साथ करके बाकी फैमिलीज ने भी अपने टिप्स को बना रखा है। सो व्हाट इज अ टिप? टिप इज अ टॉल टेंट व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ cone, and every family member who is living in a टीप, वो they are making the टीप next to each other। वो अपने एक के बगल में एक टीप बनाते जाते हैं। Next, we find stilt houses in places where it rains heavily। कैसे घर मिलते हैं हमें? स्टिल्ट हाउसेस मिलते हैं। जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर स्टिल्ट हाउस होता है। दे स्टैंड ऑन बैम्बू स्टिल्ट्स। पीपल दैट रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव इन हाउसेस ऑन व्हील्स। हमने बोला कि हमें स्टिल्ट हाउस मिलता है उन जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, एंड वो घर किस पे खड़े होते हैं? बैम्बू। बैम्बू तरीके की लकड़ी होती है, बैम्बू स्टिल्ट पे खड़े होते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव सेड दैट पीपल जो रोम यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो किस पे रहते हैं? हाउस ऑन व्हील्स पे रहते हैं। ऐसे घर जिसपे व्हील्स होते हैं। एंड इट इज ड्रिवन बाय एनिमल्स और बाय एन इंजन। और वो घर कौन चलाते हैं? आइदर एनिमल्स, आइदर बाय एन इंजन। एंड दीज हाउसेस आर कॉल्ड कैरावान्स। क्या होते हैं? कैरावान्स। तो कैरावान्स क्या होते हैं बेटा? हाउसेस ऑन व्हील। जो घर व्हील्स पे होते हैं, यानी कि हमने अब हम पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज अ कैरावान। व्हील्स पे जो घर चल रहा है, दिस इज एंटायर होम विच इज ऑन व्हील। नाउ पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, वो कैरावान्स में। कैरावान्स क्या होते हैं? हाउस ऑन व्हील्स। एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ स्टिल्ट हाउस। हम देख सकते हैं कि ये बैम्बू स्टिक्स के ऊपर खड़े हुए हैं। हमने यहाँ क्या लिखा था? दे स्टैंड ऑन बैम्बू स्टिल्ट्स। तो ये किस पे खड़े हुए हैं? ये क्या है? सारी बैम्बू की स्टिल्ट्स हैं। So these are two another type of houses that we have seen, that is a caravan which is a house on wheels, and stilt house which is made up of bamboo stick. Clear? Next is roofs of houses. घर की जो छत होती है, the top of a house is known as the roof। घर का जो टॉप पोर्शन होता है उसे हम रूफ कहते हैं। roofs can be flat or can be sloping। roofs कैसी? फ्लैट भी हो सकती हैं और स्लोपिंग भी हो सकती है, यानी कि स्लोप की शेप में भी हो सकती है। Houses in plains have flat roof। जो घर प्लेन्स में होते हैं वो कैसे होते? उनके पास कैसे रूफ होती है? फ्लैट रूफ होती है।
Houses on hills have sloping roofs to slide off the snow and water easily. जो घर प्लेन में यानी कि नॉर्मली प्लेन सरफेस पर होते हैं, नीचे होते हैं, नीचे हिल्स पे नहीं, नीचे वाले एरिया पे होते हैं, उन घरों की छत कैसी होती है बेटा? फ्लैट रूफ होती है, यानी कि एकदम ऐसे फ्लैट। पर जो घर हिल्स पे होते हैं, पहाड़ों पे जो घर होते हैं, उनकी जो रूफ होती है वो टिल्टेड होती है, सो दैट जब पहाड़ पे बर्फ पड़ेगी तो वो स्नो ऐसे नीचे गिर जाएगी। स्नो स्लाइड ऑफ टू स्लाइड ऑफ द स्नो एंड वाटर इजीली, ताकि पानी और बारिश छत पे इकट्ठा ना हो और वो ऐसे स्लाइड ऑफ होके नीचे गिर जाए। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूफ जिसके बारे में हमने बात करी। फर्स्ट इज अ फ्लैट रूफ एंड सेकंड इज अ टिल्ट रूफ, स्लाइडिंग रूफ जिसे हम कहते हैं, सॉरी। Houses in villages have roofs made up of dry leaves, grass and straw. अब जो घर गांव में होते हैं उनकी छत कैसी किससे बनी होती है? ड्राई लीव, सूखी पत्ती से, ग्रास से और स्ट्रॉ से। इन द पिक्चर वी कैन सी हाउस विद अ फ्लैट रूफ, ये कैसी है? एकदम फ्लैट है। हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ, हम देख सकते हैं कि स्लोप की तरह है, यानी कि वाटर और स्नो इस पे से फॉल होकर स्लाइड हो जाएगा। और ये घर कैसे हैं? एक हट है। हट कहाँ पे होती है? विलेज में होती है। और इसकी छत किससे बनी हुई है? ड्राई लीफ से बनी हुई है, ग्रास से बनी हुई है और स्ट्रॉ से बनी हुई। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रूफ, दैट इज फ्लैट रूफ वी कैन से, और स्लोपिंग रूफ जो स्लिप हो जाती है। और विलेजेस में जो घर होते हैं, गांव में जो घर होते हैं, वो हट की तरह होते हैं और उनकी रूफ किससे बनी होती है? ड्राई लीफ से बनी होती है, स्ट्रॉ से बनी होती है और ग्रास से बनी। पीपल हु बिल्ड हाउसेस, कौन घर बनाते हैं? मेनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं बेटा घर बनाने। एंड दीज आर एन आर्किटेक्ट ड्रॉज द प्लान एंड मेक्स द डिजाइन ऑफ हाउस। आर्किटेक्ट क्या करता है बेटा? प्लान बनाता है घर कैसा बनेगा और डिजाइन बनाता है घर का, दैट हाउ विल द हाउस लुक्स। A mason lays the bricks and cements to build the wall, floor, roof, etc. जो मेसन होता है वो क्या करता है? ब्रिक सीमेंट जो है उन्हें उनकी लेयर्स लगाता है वॉल बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए और रूफ बनाने के लिए। A plumber fits the water tank, water pipe, sink, taps, etc. in the house. प्लम्बर कौन होता है? जो वाटर टैंक फिट करता है, वाटर के पाइप्स फिट करता है, सिंक और टैप जैसे जो भी काम फिटिंग के होते हैं वो प्लम्बर करता है। हमने बोला कौन घर बनाता है? बहुत सारे लोग मिल के ग्रुप में एक घर को बनाते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 members. फर्स्ट इज द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो प्लान बनाता है, जो डिजाइन बनाता है घर का, घर इस तरीके से दिखेगा। सेकेंड इज अ मेसन। मेसन कौन होता है बेटा? जो ब्रिक की और सीमेंट की लेयर बनाता है ताकि वॉल, रूफ और आपका फ्लोर बन सके। एंड थर्ड इज द प्लम्बर। प्लम्बर फिट्स ऑल दी टैप्स, सिंक, water pipes, water tank, etc. in the house. In the picture also we can see that architect is making the plan. Architect क्या बना रहा है? प्लान बना रहा है। मेसन क्या कर रहा है? सीमेंट और ब्रिक की लेयर बना रहा है सो दैट वॉल बनाई जा सके। एंड प्लम्बर इज फिटिंग दी टैप। प्लम्बर क्या कर रहा है? टैप को फिट कर रहा है। A carpenter makes things made up of wood such as doors, windows, etc. कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ी से चीजें बनाता है, जैसे कि डोर एंड विंडोज। An electrician fits the electrical wires, light, fans, bulbs, etc. in the house. इलेक्ट्रिशियन कौन होता है? जो लाइट, फैन, बल्ब को फिट करता है घर में। A painter paints the wall, doors, windows, ceiling, etc. of the house. हमने कहा पेंटर कौन होता है? जो पेंट करता है घर में। कौन? जो घर के अंदर पेंट करता है, वॉल पे पेंट करता है, डोर पे पेंट करता है, सीलिंग पे पेंट करता है, विंडो पे पेंट करता है। So we have again discussed about 3 people. कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन एंड पेंटर। कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है, यानी कि जैसे विंडो बनाना, डोर बनाना। सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिशियन के बारे में, जो लाइट, फैन, बल्ब इन सब चीजों को फिट करता है। और थर्ड हमने पढ़ा पेंटर के बारे में, जो घर में हर जगह पे पेंट करता है। अब हम पिक्चर की मदद से तीनों को एक बार समझेंगे। सी
दिस इज अ कारपेंटर जो वुड से काम कर रहा है। हम देख सकते हैं वो वुड से कुछ बना रहा है। इलेक्ट्रिशियन क्या कर रहा है बेटा? बल्ब फिट करता है, वायर फिट करते हैं इलेक्ट्रिशियन। और पेंटर क्या कर रहा है? पेंटर इज पेंटिंग दी वॉल, सो ही पेंट्स द wall and everything in the house. Next, a good house. A house is a place where we relax. घर क्या होता है बेटा? घर वो जगह होती है जहां पर हम रिलैक्स फील करते हैं, यानी कि आराम से। A good house should be spacious and ventilated. Spacious का मतलब होता है एक ऐसा घर जिसमें बहुत अच्छे से स्पेस हो, काफी खुली खुली स्पेस हो। और वेंटिलेटेड का मतलब होता है हवा का आर पार हो जाना। तो गुड हाउस हमने बोला शुड बी स्पेशियस, खुला होना चाहिए, काफी स्पेस होनी चाहिए एक गुड हाउस में, और वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी कि उसमें हवा आर पार होनी चाहिए। सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट शुड कम इनसाइड द हाउस। सफिशिएंट मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में हवा और सनलाइट दोनों हमारे घर के अंदर आनी चाहिए। इट हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस जर्म फ्री। अगर हमारे घर में अच्छे से सनलाइट आती है, एयर आती है, तो हमारे घर में जर्म्स नहीं आते। तो इट कीप्स आवर होम जर्म फ्री। देयर शुड बी ट्रीज अराउंड द हाउस। हमारे घर के आसपास ट्रीज होने चाहिए। द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर एंड कवर्ड। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि हमारे घर के पास जो नालियां होती हैं, जो नाले होते हैं, वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए और कवर्ड होने चाहिए, ताकि उनके ऊपर जो भी जर्म्स हैं वो हमारे घर में ना आए। और वो प्रॉपरली कवर रहेंगे तो जर्म्स बाहर नहीं आएंगे। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें हमारे घर को एकदम नीट और क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि एक गुड हाउस हमेशा नीट और क्लीन रहता है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर: A house protect us from harsh weather condition. घर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? हार्श वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है या जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हमें हमारे घर में बहुत अच्छा लगता है। तो हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी हार्श कंडीशन, हार्श वेदर कंडीशन। पक्का हाउस कैन बी सिंगल, मल्टी स्टोरी, बंगलो एक्सेट्रा। पक्का हाउस सिंगल भी हो सकता है और मल्टी स्टोरी भी हो सकता है, या फिर एक बंगलो भी हो सकता है। बंगलो इज अ वेरी बिग हाउस। टेम्पररी हाउसेज आर चीप एंड इजी टू बिल्ड। टेम्पररी हाउसेस क्या होते हैं? चीप होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं और उन्हें बनाना बहुत आसान होता है। दे आर वेरी इजी टू बिल्ड। एस्किमोज लिव्स इन इग्लू। इग्लू में कौन रहता है? एस्किमोज। कैरावन्स आर द हाउसेज ऑन व्हील्स। तो कैरावन क्या होते हैं? जो हाउस व्हील्स पे होते हैं, दे आर नोन एज कैरावन्स। Houses in plains have flat roof, while houses on hills have sloping roof. जो घर किस में होते हैं बेटा? प्लेन्स पे होते हैं, वो फ्लैट, उनके पास कैसे रूफ होती है? एकदम फ्लैट। वेयर एज जो घर हिल्स में होते हैं उनकी रूफ स्लोपिंग होती है, सो दैट स्नो एंड वाटर कैन इजिली फॉल अवे, स्लाइड अवे फ्रॉम देम। द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर एंड कवर्ड। ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे घर के बाहर होता है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए और कवर होना चाहिए। I hope you people have understood the chapter. Now it's the time to do some exercises. Pick the correct option. Dash is a movable house. Igloo, stilt house, caravan. Movable house मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हाउस में व्हील्स होने चाहिए, और व्हील वाला हाउस कौन सा होता है? कैरावान होता है। तो कैरावान इज अ हाउस ऑन व्हील। नेक्स्ट, हाउसेज इन प्लेन्स हैव डैश रूफ। जो प्लेन्स में घर होते हैं उनकी रूफ कैसे होती है? एकदम फ्लैट होती है, स्लोपिंग और थैच नहीं होती। तो हाउसेज इन प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ। Houses made up of mud, dry leaves are called कच्चा हाउस, पक्का हाउस। None of these। जो घर मड से, मिट्टी और ड्राई लीफ से बने होते हैं वो घर कैसे होते हैं? पक्का घर होते हैं या कच्चा घर होते हैं? कच्चा घर होते हैं, क्योंकि वो जल्दी से टूट जाते हैं। तो कच्चा हाउस होता है जो मड से और लीफ से बना होता है। कश्मीरी पीपल लिव इन टेंट्स।
कैरावान्स या हाउस बोट। कश्मीर के जो लोग होते हैं वो किस में रहते हैं? टेंट में रहते हैं, कैरावान में रहते हैं, हाउस बोट में? हाउस बोट में रहते हैं। यानी कि बोट में जो घर होता है, दे आर नोन एज हाउस बोट्स। He draws the plan and makes the design of the house. Mason, architect या plumber, कौन बनाता है बेटा घर का प्लान और डिजाइन? मेसन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है या प्लम्बर? आर्किटेक्ट मेक्स दी प्लान, बिकॉज प्लम्बर तो टैप फिटिंग करता है और मेसन क्या करता है? ब्रिक और सीमेंट की लेयर बनाता है वॉल को बनाने के। Next, choose the correct word to fill in the blanks. Houses in plains have dash roof. Plains में जो घर होते हैं उनकी रूफ कैसी होती है? एकदम फ्लैट होती है। Houses in dash have roofs made up of dry leaves, grass and straw. कौन से ऐसे घर होते हैं बेटा जिनकी रूफ किससे बनी हो? ड्राई लीफ से, ग्रास से और स्ट्रॉ से। विलेज में जो घर होते हैं जिन्हें हम हट बोलते हैं, वो घर होते हैं जो से बने हैं ड्राई लीफ से, ग्रास से और straw से। So houses in villages have roofs made up of dry leaves, grass and straw. पक्का हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड डैश हाउसेज। पक्का हाउस को दूसरा नाम क्या कहेंगे? परमानेंट, क्योंकि वो एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पक्का हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउसेज। द हाउस ऑन व्हील्स इज कॉल्ड, व्हील्स पे जो घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रवान। ये लिखा कैरावान। अ हाउस ऑन अ बोट इज कॉल्ड अ, जो हाउस बोट में होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाउस बोट कहते हैं। नेक्स्ट, pick the true and cross the false statement. An architect makes a plan for the house. Architect घर के लिए प्लान बनाता है, करेक्ट? So it is right. A plumber fixes switches. Plumber switch fix करता है? No. Switch कौन fix करता है? Electrician fix करता है। So this is wrong. A multi-story is a temporary house. Multi-story house temporary होते हैं या permanent होते हैं? Permanent होते हैं, क्योंकि temporary तो house multi-story होता ही नहीं है। This is wrong. In places where it rains heavily, houses have sloping roofs. जिन जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसके पास घर की जो छत होती है वो कैसी होती है? स्लोपिंग होती है, स्लाइडिंग होती है, क्योंकि ताकि उन पर से बारिश का पानी नीचे गिर जाए। सो इट इज करेक्ट। A good house should be spacious and ventilated. एक अच्छा घर जो होता है that's a good house, वो spacious और ventilated होना चाहिए। कॉज क्योंकि उसमें अच्छे से एयर आएगी, अच्छे से सनलाइट आएगी, विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो इट इज ट्रू। नाउ दीज आर सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the chapter. Thank you so much, and now we'll be meeting in the next lecture. Thank you.